दोनों साथी जो ज्वाइन कर रहे हैं, जन सुराज परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। एक आदमी का बहुत लंबा राजनीतिक सामाजिक अनुभव है, दूसरे व्यक्ति अधिकारी के तौर पर इन्होंने बिहार को, बिहार के समाज को, राजनीति को बहुत करीब से देखा है। ये लोग जन सुराज परिवार का जब हिस्सा बन रहे हैं, सोचने समझने जांचने परखने के बाद जुड़ रहे हैं। कहीं न कहीं जन सुराज की सोच की यही ताकत है। पिछले 2-2.5 वर्षों से हम लोग यही कह रहे हैं कि सत्य की एक अपनी ताकत है, उस पर जितना भी कीचड़ उछालोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा कि सही रास्ता कहाँ है, कौन सा दल, कौन सी व्यवस्था उनके और उनके बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर हो सकती है। जहाँ तक रह गई बात चुनाव की, बिहार जीतने की, बिहार बदलने की, व्यक्तिगत तौर पर मैं रोज कहता हूँ, हमारे लिए जन सुराज या ये प्रयास एमएलए बनना, मंत्री बनना, बिहार की सरकार में शामिल होना, ये हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं है। इसलिए जन सुराज नहीं बनाए। जिसको थोड़ी बहुत भी राजनीति की समझ है वो जानता है कि अगर हमको एमएलए एमपी बनना होता, मंत्री बनना होता, तो इसके लिए इस तरह के किसी प्रयास की जरूरत नहीं है। आप जिस राज्य का नाम ले लीजिए, उसी राज्य से हम एमपी एमएलए बन सकते हैं, कोई पार्टी बना लेगा। हम यहाँ पर ये जो व्यवस्था शुरू कर रहे हैं, इस देश में गांधी के आदर्शों पर, व्यवस्थित तरीके से गांधी के आदर्शों पर चलने वाला एक कोई विकल्प बने, भले छोटा प्रयास है। आज ये आपको छोटा पौधा दिख सकता है, लेकिन जब कोई भी चीज आप शुरू करते हैं वो छोटा ही होगा। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए भी आपको नीचे से ही शुरू करना है। तो हमारी जो सोच है, ये व्यवस्था जो हम लोग बना रहे हैं, अगर आपको बीजेपी के विचारधारा पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था से लड़ना है, तो हम लोग देख रहे हैं पिछले 10-15 साल से ये कहीं का ईंट कहीं का गारा जोड़कर आप वो लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। भाजपा विचारधारा आधारित एक राजनीतिक व्यवस्था है, तो अगर विचारधारा आधारित भाजपा से लड़ना है तो आपको लोहे को लोहा काटता है, विचारधारा आधारित ही राजनीतिक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और इस देश में जब आपको भाजपा के विचारधारा से लड़ना है तो गांधी ही एक वो विचारधारा है जिससे कि उसका मुकाबला किया जा सकता है। तो जन सुराज बिहार में चुनाव लड़के सत्ता में काबिज होने का अभियान नहीं है। ये आजादी से पहले जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, उस तरह की व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का अभियान है। ये अभियान है उन सारे बिहार के लोगों के लिए जो समझते हैं कि बिहार में विकल्प के अभाव में पिछले 30-35 साल से लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को जो वोट देने की परिपाटी चली आ रही है, जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी का माहौल है, उससे अगर अपने और अपने बच्चों को निकालना है तो एक नई व्यवस्था बनानी पड़ेगी। उसी व्यवस्था का नाम है जन सुराज। जन सुराज किसी व्यक्ति का दल नहीं है, ये प्रशांत किशोर का दल नहीं है, किसी जाति किसी समाज का दल नहीं है, किसी परिवार का दल नहीं है। ये बिहार के उन सारे लोगों का दल है जो चाहता है कि बिहार में भी ये राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म हो, बिहार में भी अपने बच्चों, हम लोग के बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार हो, बिहार भी देश के अन्य कई राज्यों की तरह विकास की दौड़ में शामिल हो। जो लोग भी ये सोच रखते हैं वो जन सुराज के मालिक मुखिया हैं। आज प्रशांत किशोर इसके चेहरा के तौर पर दिख सकते हैं। आज से 5 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद संभव है कि प्रशांत किशोर से भी काबिल कोई व्यक्ति जो इसी बिहार का हो, जो इस दल का नेतृत्व करेगा। वो मुस्लिम भी हो सकता है, वो अति पिछड़ा भी हो सकता है, वो सामान्य वर्ग का भी हो सकता है, वो दलित समाज का भी हो सकता है। जाति और पारिवारिक पृष्ठभूमि का ध्यान में न रख के सिर्फ और सिर्फ मेरिट और समाज के लिए कुछ करने की क्षमता के आधार पर इस दल को चलना और बढ़ना है। आप दोनों लोग का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं और एक ही बात कह के खत्म करूंगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं इस व्यवस्था से जुड़ा हूं, 2 बातें बिल्कुल आप लिख लीजिए कि मेरे आचार विचार व्यवहार से ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे कभी जीवन में आपको इस दल से जुड़े होने से शर्मिंदगी उठानी पड़े। और दूसरी बात,
जिस ईमानदारी और शुद्धता से मैंने इसका नींव रखा है, जब तक मेरी जिंदगी है उस ईमानदारी और शुद्धता में कोई कमी नहीं आने दूंगा, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ना विचारधारा के आधार पर ना व्यवहार के आधार पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। चाहे 10 वर्ष लगे, 20 वर्ष लगे, सफलता मिलना नहीं मिलना अलग बात है, लेकिन ईमानदारी और शुद्धता से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और जो बात हम लोग कह रहे हैं उस पर पूरी तरीके से कायम रहेंगे, कोशिश करेंगे कि अपने आचार विचार से ऐसा व्यवस्था रखें ताकि आपको हमेशा ये लगे, कोई समाज में हमेशा लोग यही कहें कि नहीं भाई आप अच्छे लोगों के साथ हैं, अच्छी व्यवस्था के साथ हैं, अच्छी सोच के साथ हैं। जीत और हार तो ऊपर वाला तय करता है, हम लोग निमित्त मात्र हैं, हम लोग अपना काम कर सकते हैं, लेकिन अच्छा करेंगे, अच्छी सोच के साथ करेंगे, अच्छी भावना के साथ करेंगे तो लोगों की दुआओं में दम है, जीत तो अपने आप मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप दोनों साथियों का, आप दोनों भाइयों का इस परिवार में फिर से स्वागत, अभिनंदन, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।